प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का संदेश का टाइटल है विश्वास के द्वारा चंगाई, फेथ थ्रू हीलिंग। आज कई लोग फ़ोन करके पूछते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमें चंगाई चाहिए, हम बीमारियों में है, हम तकलीफ़ों में है। और इस सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कुछ पास्टर्स चंगाई की गवाहियाँ डालते हैं और लोग समझते हैं सिर्फ वही चर्च में है या वही पास्टर लोगों को चंगा कर सकता है। चर्च में जाते हैं, पास्टर के पास प्रार्थना करवाते हैं, बेड देते हैं, बाद में अगर उनको चंगाई नहीं मिली, हमने इस पास्टर के पास गए हैं, हमने उस प्रॉफिट के पास गए हैं, अपोस्टल्स के पास गए हैं, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया है, हमने प्रभु को बेड दिया है, लेकिन हमको चंगाई नहीं मिली। वो सब झूठ है, चंगाई नहीं है, ये सब नाटक है, ये सब ड्रामा है कहते हुए कुछ लोग कहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें चंगाई मिली है, सिर्फ उसी चर्च को जाओ आपको चंगाई मिलेगी, यही पास्टर आपको चंगा कर सकता है, उनके पास चंगाई की वरदान है, आप ये चर्च जाओ, आप ये पास्टर के पास जाओ, उनसे अपॉइंटमेंट लो, इनसे अपॉइंटमेंट लो कहते हुए दूसरी तरफ कुछ मसीही कहते हैं। देखो, चंगाई का वरदान परमेश्वर ने पास्टरों को दिया है, अपोस्टल्स को दिया है, भविष्यद्वक्ताओं को दिया है, लेकिन चंगाई अगर आपको चाहिए तो आप में पहले क्या होना चाहिए पता है? विश्वास। जी हाँ, विश्वास के बिना आपके लिए जितने भी पास्टर्स हो, प्रॉफिट्स हो, अपोस्टल्स हो, हाथ रखकर सर पे प्रार्थना करे, बड़े बड़े भाषण दे, वचन बताए, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति चंगाई पा सकता है। मैं आपको बाइबल में से एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। वो व्यक्ति जन्म से ही लंगड़ा था, हाथ पैर काम नहीं करते, यरूशलेम की सुंदर द्वार पर भीख मांगता था। बहुत सालों से ये व्यक्ति भीख मांगता रहा, लेकिन एक समय उसके जीवन में ऐसा आया कि वो प्रभु पर विश्वास करने लगा। हम सब जानते हैं यीशु मसीह यरूशलेम, गलीलिया, यहूदिया, इस तरह कई जगहों में वचन सुनाए, लोगों को चंगा करने लगे। लेकिन उस समय इस व्यक्ति ने प्रभु के द्वारा चंगाई नहीं पाई, लेकिन उसने यीशु मसीह का नाम सुना है और उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ है। एक दिन दोपहर के समय पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम के मंदिर के पास द्वार से जा रहे थे और इस लंगड़े व्यक्ति को हर दिन सुबह लेकर वहाँ बिठाते थे ताकि वो भीख मांग सके और शाम के समय घर लौट जाता था। देखो, यहूदी लोग भिखारियों को, गरीबों को मदद करते हैं, उनका रिवाज है। तो वो व्यक्ति हर दिन वहाँ बैठकर भीख मांगता था। और जब उस समय दोपहर के समय 3 बजे पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम की मंदिर के अंदर जा रहे थे, तब पतरस का नज़र इस भिखारी के ऊपर आ गया और पतरस ने उसके ओर ताक कर देख रहा था और उस भिखारी ने सोचा शायद पतरस और यूहन्ना कुछ पैसा उसे देंगे। लेकिन पतरस ने कहा, सोना या चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु मेरे पास जो भी है मैं वही देता हूँ। नाज़री यीशु मसीह के नाम से चल। और फिर पतरस ने उस लंगड़े व्यक्ति का हाथ पकड़कर उठाया और लंगड़ा उठ गया। जो जन्म से लंगड़ा था, उठकर नाचते हुए, कूदते हुए यरूशलेम के मंदिर के अंदर और बाहर गया। सब लोग, यहूदी लोग आकर आश्चर्य होकर, क्या है, बहुत बड़ा मिराकिल हो गया है, एक लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से है कैसा चल सकता है, दौड़ सकता है, कहते हुए उनको बहुत आश्चर्य लगा। पतरस और यूहन्ना ने कहा, देखो ये हमारी शक्ति नहीं है, हमारी काबिलियत नहीं है, क्यों आप हमें इस तरह नज़र लगा कर देख रहे हो, ताकि हमने कुछ हमारी शक्ति से, हमारी मेहनत से हमने किया है। ये तो हमने नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह है जिनको आपने क्रूस पर चढ़ाया, उन्हें सजा दिया, उन्होंने अपना जान गंवाकर तीसरे दिन जीवित उठे हैं, वही यीशु मसीह के नाम पे ये लंगड़ा जो आज आपके सामने दिखाई दे रहा है, उठकर चल रहा है। आइए उस वचन को पढ़ता हूँ, देखेंगे। प्रेरितों की काम पुस्तक अध्याय 3 वचन 12 में इस तरह लिखा है, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने
हमारी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। वचन 16 में लिखा है, पढ़ता हूँ, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। यहाँ वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह के नाम ने और यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा ये व्यक्ति को चंगाई मिला है। हालेलुया। देखो, आज कई लोग कहते हैं हम ये चर्च गए हैं इसीलिए हमें चंगाई मिली, हमारे लिए पास्टर जी ने प्रार्थना की है, अपोस्तल जी ने प्रार्थना की है, प्रॉफिट जी ने प्रार्थना की है। इस तरह गवाहियाँ बताते हैं। किसी भी मनुष्य में शक्ति नहीं है एक दूसरा व्यक्ति को चंगा कर सके, सिर्फ यीशु मसीह ही चंगा कर सकता है। हम सब उनके दास हैं। अगर हम विश्वास से उस व्यक्ति के बारे में प्रार्थना करेंगे और वही विश्वास उस व्यक्ति में है तो उसे चंगाई मिलेगी। आज कई लोग चंगाई की प्रार्थना कहते हुए मीटिंग रखते हैं। 100 बीमार लोग उस मीटिंग में गए हैं, 10 लोगों को या 20 लोगों को चंगाई मिला है, बाकी के 70 या 80 लोगों को चंगाई नहीं मिला, तो वो कहेंगे इस चर्च में कोई शक्ति नहीं है, हमें चंगाई नहीं मिला, चलो हम दूसरे कलीसिया जाएंगे, दूसरे पास्टर के पास जाएंगे जो हमें चंगा कर सकता है। कहते हुए आज कई लोग एक एक चर्च घूमते फिरते रहते हैं। चंगाई एक पास्टर से दूसरे पास्टर में नहीं है, चंगाई यीशु मसीह के नाम में है। और अगर आपको चंगाई चाहिए, यीशु मसीह के नाम पे विश्वास कीजिए। आप जहाँ भी रहते हो उसी गांव में आपके चर्च में अगर आप जाकर प्रार्थना करोगे, अगर आपको विश्वास है और आपके पास्टर जी आपके लिए विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो वो काफ़ी है। विश्वास से की हुई प्रार्थना को प्रभु सुनता है। कभी भी गलत फैमिली में मत आना कि सिर्फ वही चर्च में हमें चंगाई मिलती है, सिर्फ यही पास्टर हमें कर सकता है। ऐसा कभी मत सोचो, क्योंकि चंगाई किसी पास्टर के या प्रॉफिट के हाथ में नहीं है। क्योंकि बाइबल में एक वचन है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मत्ती सुसमाचार अध्याय 19 वचन 26 में इस तरह लिखा है, यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ये बात प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्यों से ये नहीं हो सकता है लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। विथ मैन इट इज़ इम्पॉसिबल बट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल थ्रू गॉड। देखो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मनुष्य के द्वारा ये सब काम नहीं हो सकते, लेकिन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रार्थना करोगे तो प्रभु उन व्यक्तियों को चंगा करेगा। देखो, आप कुछ लोग कहेंगे भाई चंगाई वरदान तो प्रभु देता है, बाइबल में लिखा है। हाँ जी, ये सच है, लेकिन अगर आपको चंगाई की वरदान है, आपके सामने जो व्यक्ति प्रार्थना के लिए आया है उसको विश्वास नहीं है यीशु मसीह के नाम पर, तो उसे चंगाई नहीं मिलती। पहले विश्वास होना चाहिए, वो व्यक्ति विश्वास करना है। अगर मैं प्रभु के पास आऊँगा विश्वास के साथ, अगर पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मुझे चंगाई मिलेगी। वो प्रभु को पहले अपना दिल खोल कर अपने दिल में जगह दिया है, अपने पापों को स्वीकार किया है, पश्चाताप करता है, तब जब पास्टर जी उसके लिए प्रार्थना करेंगे उसे ज़रूर चंगाई मिलेगी। आज कई लोग अपना मन कठिन बनाकर ट्राई करेंगे, चलो अगर हॉस्पिटल जाएंगे ये बीमारी के लिए लाखों रुपए देना पड़ेगा, अगर ये पास्टर जी या प्रॉफिट के पास जाकर कुछ बेड दे दे, अगर वो हमें प्रार्थना करेगा शायद हमें चंगाई मिल सकती है। कहते हुए लॉटरी की तरह प्रभु को ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर सकता है, प्रभु मेरे गुनाहों से छुटकारा दे सकता है, प्रभु मुझे माफ़ करेगा, प्रभु मुझे नया जीवन देगा, इस तरह आप विश्वास के साथ प्रभु के पास आएंगे तो ज़रूर आपको चंगाई मिलेगी। देखो, अगर घर में छोटे बच्चे हैं, अगर वो छोटे बच्चे भी विश्वास के साथ आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर आपको चंगाई मिलेगी। 4 साल पहले की बात है, मैं नौकरी करते हुए मैं और मेरे दोस्त शाम के समय में एक चर्च जाते थे। वहाँ कैंसर पेशेंट्स आते थे और वहाँ हम उनके लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक आंटी जी आए और उन्होंने कहा मेरी बेटी बिस्तर पर है, वो चर्च नहीं आ सकती, प्लीज़ आप एक बार उनके लिए आकर प्रार्थना करिए। कहते हुए हमें बुलाया। उस समय हम सेविकाई पार्ट टाइम करते थे। मैं और मेरे दोस्त गए और उस बहन का नाम संगीता है। वो बहन को शादी हुआ, 2 बच्चे हैं, पति है, छोटी है, 30 साल की बहन है।
और जब उसको कैंसर हुआ, बिस्तर पर पड़ी हुई थी, प्लेटलेट काउंट पूरा गिर गया है, मृत्यु के समीप थी, फाइनल स्टेज था कैंसर, रो रही थी, मुझे चंगाई चाहिए, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु पर, मैं बाइबल पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ नहीं सकती, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, आप प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कहते हुए रो रही थी। तब हमको बहुत दिल में दुख हुआ, प्रभु ये बहन को चंगा कर, क्या है इनकी परिस्थिति, पति है, 2 बच्चे हैं, सब लोग छोड़ दिए हैं, माँ उस बहन की देखभाल कर रही है। कहते हुए हमने रोकर प्रार्थना किया और हमने कहा हम आपके लिए जाकर फिर प्रार्थना करेंगे, हमें बताइए जो भी आपकी परिस्थिति है। हम वहाँ से चले गए और उस रात रविवार हम कलीसिया में, मैं और मेरे दोस्त मिलकर घुटनों पे आकर वो बहन के लिए हाथ पकड़कर हम दोनों नाम बुल उठाकर, प्रभु ये बहन को चंगा कर, ये बहन को चंगा कर, संगीता को चंगा कर कहते हुए हमने रोते हुए रात के समय कलीसिया में बैठकर प्रार्थना करने लगे। आप मानो या ना मानो, दूसरे हफ्ते फिर रविवार को हम उस चर्च के पास गए और उनकी माँ आकर खुशी से कहने लगी मेरी बेटी अब उठकर चल रही है, डॉक्टर ने कहा कि उसका तबीयत अब बेटर है। वो बहन चर्च को आकर खुशी से गवाही देने लगी कि आप भाई हमारे लिए प्रार्थना किए हैं, प्रभु ने मुझे चंगा किया है उसी रात जिस दिन हमारे पास आकर गए हैं, अब मैं इस कैंसर की बीमारी से पूरी तरह से मुझे चंगाई मिला है, मेरा प्लेटलेट का काउंट बढ़ गया है, अब मैं नॉर्मल हो गई हूँ, देखो मेरा पति आए हैं, मेरे बच्चे आए हैं, कहते हुए बहुत खुशी के साथ वो बहन बोलने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि यीशु मसीह के नाम पे, उसी नाम पे विश्वास के द्वारा प्रभु सामर्थ्य के काम कर सकता है। सिर्फ पास्टरी प्रार्थना करने से नहीं, विश्वास के द्वारा अगर एक धार्मिक व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है, प्रभु चंगा करता है। हालेलुया। आपको याकूब की पत्री में एक वचन बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 14 में इस तरह लिखा है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल माल कर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगा हो जाओ। धर्म जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। देखो यहाँ प्रार्थना की शक्ति के बारे में लिखा है, यदि कोई भी रोगी है, बीमार पड़ा है, तो कलीसिया के प्राचीनों को यानी कलीसिया को बड़ों को या पास्टर जी को बुलाकर आप प्रार्थना करवाइए। और कैसे करवाना है? विश्वास से। विश्वास से किसके नाम के विश्वास से? पास्टर जी के नाम पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा अगर आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास को देखकर प्रभु चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह कई जगह जाकर कुष्ठ रोगियों को, बीमारियों को, लंगड़ों को, अंधों को चंगा करते थे। प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। अगर यदि वो व्यक्ति पाप के द्वारा बीमार पड़ा है, अगर वो व्यक्ति मान ले, स्वीकार करे कि मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, पाप को भी क्षमा करेगा और उसे चंगाई देगा। आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करो और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, तुम चंगे हो जाओगे, क्योंकि धर्म जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ आपको चंगाई पाने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास के बिना आश्चर्य काम नामुमकिन है। विश्वास के द्वारा ही सब कुछ संभव है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके गांव में एक पास्टर जी है जो सही है, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिनका दिल परमेश्वर के नज़र में साफ है, वो विश्वास से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आपको भी विश्वास है यीशु मसीह के नाम पर, तो आपको चंगाई मिलेगी। आप कहीं भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रभु के नाम पर विश्वास करो, अपने पापों को स्वीकार करो एक दूसरों से और अपनी गलतियों को सुधारो, तो चंगाई आपके पास आएगी। कहीं भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज कई लोग इस YouTube में देखकर, कुछ गवाहियों को देखकर, कुछ लोगों को पास्टर्स चंगा करते हुए देखकर समझते हैं सिर्फ उनके पास ही चंगाई की वरदान है, और हमारे गांव में बहुत सारे पास्टर्स हैं, चर्चेस है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनमें शक्ति नहीं है, समझते हैं। शक्ति पास्टर में नहीं है, शक्ति परमेश्वर में है, यीशु मसीह के नाम में है। और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा
आपको चंगाई मिलती है। मेरी इरादा यही है कि आप पास्टरों पर नहीं, चर्चेस पर नहीं, प्रभु पर विश्वास रखो, प्रभु के नाम पर विश्वास रखो, वचन अच्छी तरह से पढ़ो। मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं वचन समझ में नहीं आता, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, प्रभु मुझे छोड़ दिए हैं, मैं क्या करूं। आज प्रभु आपसे ही बोल रहे हैं, उधर इधर देखना बंद करो। आप जिस गांव में हो, जिस घर में हो, वहीं रहकर विश्वास के साथ 2-3 व्यक्ति अगर मिलकर पवित्र दिल से प्रार्थना करोगे तो चंगाई आएगी, प्रभु चंगा करेगा। चंगा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। याद रखो ये बात, मनुष्य से तो असंभव है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज प्रभु की इच्छा यही है कि आप प्रभु के पास आए, प्रभु का वचन पढ़े। चंगाई कोई मैजिक नहीं है, विश्वास के द्वारा प्रभु चंगा करता है। समझ गए? आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग आंखों की समस्या से पीड़ित है, किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर की बीमारी है, शरीर में बलहीनता है, आर्थराइटिस की बीमारी है, उन सब लोगों के लिए खास करके इस समय प्रार्थना करता हूँ पिता, नाज़री यीशु मसीह के नाम पे। हर एक व्यक्ति को जो भी ये बीमारियाँ प्रभु आपने हमें बताया है, आर्थराइटिस की बीमारी हो, कैंसर हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, इन सारे बीमारियों से यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करते हैं। जिस तरह उस लंगड़े व्यक्ति को प्रभु पतरस के द्वारा आपने चंगा किया, उसी तरह आज हमारी प्रार्थना को सुन। जो लोग बीमारी में पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, उनकी सारे बीमारियों को तू जानता है प्रभु। तू उनको छू ले परमेश्वर, तेरी हाथ उनके ऊपर रख पिता, उनको चंगा कर परमेश्वर, उनको नया जीवन दे, उनके पापों को, गुनाहों को क्षमा कर। इतने लोगों ने पाप करके बीमारियों को अपने जीवन में लाए हैं, उन पापों को तोड़ पिता, उन बंधनों को तोड़, उन श्राप को तोड़। जो भी लोग विश्वास से प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, ये प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, उनके जीवन में चंगाई मिले, उनके जीवन में श्राप को तोड़ दे पिता, एक नई आशीष दे। ये प्रार्थना यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इस संदेश के द्वारा आपने कुछ सीखा है तो कमेंट्स में आप अपनी राय बताइए। उसी तरह अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में भाग लेना चाहते हैं तो कलीसिया बना रहे हैं, आप अपने बेट बेचकर इस सेवकाई में सपोर्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7010793191 पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। प्रभु की आत्मा आपके साथ सदा बनी रहे, आमेन।